हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 लेटेस्ट क्राइम और थ्रिलर से भरपूर बेस्ट वेब सीरीज और मूवीज के बारे में, जिन्हें आप नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्लेयर और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हो। और आज की ये सभी सीरीज टॉप अंडररेटेड सीरीज मानी जाती है, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के इस काउंटडाउन की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे इसी तरह की और वीडियो कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है सीरीज लाखों में एक, और इस सीरीज के अब तक के 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सीजन 1 की, क्योंकि इन दोनों सीजन की स्टोरी लाइन डिफरेंट है। इसमें कहानी दिखाई गई है आकाश नाम के एक लड़के की, जिसे एक यूट्यूबर बनना होता है, लेकिन उसकी फैमिली इस बात से नाराज होती है और उनका सपना होता है कि आकाश एक आईआईटी स्टूडेंट बनकर अपने करियर को स्टार्ट करे। और बाद में जब आकाश का एडमिशन और कोचिंग आईआईटी में स्टार्ट हो जाती है, तब उसे ऐसा एहसास होता है कि वो ये सब नहीं कर पाएगा और उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। और बॉयज हॉस्टल में रहते हुए उसकी लाइफ में किस तरह के ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, ये सब आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड लगभग 30 मिनट का है, और आप इसे Amazon प्राइम पर देख सकते हो। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी वीडियो रोज बनाएगा। हां यार, सब्सक्राइब कर देना। अरे हाउ मच यू गॉट इन 10th रा? 55%। मां, मैं पढ़ाई में यार सबसे बहुत पीछे हूँ। सबने 3 साल पहले आईआईटी का ट्रेनिंग शुरू कर दिया। क्या फायदा यार ये सब करके? आपकी जिम्मेदारी। नंबर 9 पर है सीरीज ऑपरेशन कोबरा। इस सीरीज की स्टोरी में आपको देखने मिलता है कि एक इंटरनेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, क्योंकि रेडिकल पोस्चर नामी एक आतंकी संगठन रशियन न्यूक्लियर पावर को हासिल करने में लगे हुए होते हैं, जिसके बाद वो इंडिया और बाकी कई देशों पर टेररिस्ट अटैक कर सके। लेकिन इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट को इस बात की खबर लग जाती है, और इस आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट रॉ के एक स्पेशल ट्रेन ऑफिसर को काम पर लगाती है। तो क्या ये सीक्रेट एजेंट अपने मिशन को कामयाब करने में सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं, यह आपको सीरीज देखने पर पता चलेगा। इस सीरीज का डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले आपको हॉलीवुड की मिशन इम्पॉसिबल मूवीज की याद दिलाएगा। इस सीरीज में आपको लगभग 20 से 25 मिनट के 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे, और इस सीरीज को आप हीरोज नाउ पर देख सकते हो। रॉ चाहता है कि इस रेस्क्यू मिशन को तुम लीड करो। इस बॉम्ब को एक यूनिक कोड से एक्टिवेट किया जाता है। तुमने इस देश के साथ गद्दारी की है। यू आर अ ट्रेटर। अगले नंबर पर है सीरीज द इन्वेस्टिगेशन। इस सीरीज को Amazon प्राइम पर रिलीज किया गया है, और सीरीज के नाम से ही हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये सीरीज क्राइम और इन्वेस्टिगेशन बेस्ड सीरीज है। सीरीज की कहानी स्टार्ट होती है एक एसीपी विशाल गायकवाड़, जिसे एक केस सॉल्व करने के लिए मिलता है, जिसमें एक स्टूडेंट की बॉडी को टॉयलेट में मारकर फेंक दिया गया होता है। लेकिन एसीपी विशाल को ये केस एक एक्सीडेंट मालूम होता है, जिसकी वजह से वो इस केस की फाइल को बंद कर देते हैं। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विशाल इस केस की फाइल को रीओपन करते हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस स्टूडेंट का मर्डर हुआ था। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें विशाल की वाइफ का भी नाम आता है। तो कौन होता है उस स्टूडेंट का कातिल, और क्या एसीपी विशाल ने वो फाइल जानबूझकर बंद की थी या नहीं, आपको इन सब सवालों के जवाब इस सीरीज के देखने पर मिल जाएंगे। लोकल स्लम एरियाज, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और थोड़ा बहुत क्राइम एक्शन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। Amazon प्राइम पर रिलीज की गई इस वेब सीरीज के टोटल 9 एपिसोड है, जिसे आप 10 और 15 मिनट के लेंथ के साथ देख सकते हो। कहते हैं हर अच्छे आदमी में एक बुरा इंसान भी होता है, मगर मैं मानता था अच्छे और बुरे की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं। जो मेरी नजर में ठीक है, किसी और की निगाह में गलत हो सकता है। मी विशाल, एसीपी विशाल गायकवाड़। इसका टिप्पा रहना तू? कोई टिप्पा पर नहीं है। मैं केलकर की मौत सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। एक अनसुलझा केस मेरी सारी जिंदगी को उलझा देगा, ऐसा नहीं सोचा था। नंबर 7 पर आती है हमारी अगली वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन। सोनी लिव पर रिलीज की गई ये एक क्राइम थ्रिलर और एक्शन वेब सीरीज है, और इस सीरीज की कहानी बेस्ड है मुंबई में हुए 1993 के सीरियल ब्लास्ट पर। सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाता है, और उसके ही अगले दिन एक बिजनेसमैन को भी किडनैप कर लिया जाता है। और उसके बाद एक न्यूज रिपोर्टर अपने तरीके से इस केस की छानबीन करता है, और साथ ही साथ 2 पुलिस ऑफिसर भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए होते हैं। और केस की छानबीन में उन्हें आगे पता चलता है कि इन सब इंसिडेंट का कनेक्शन काठमांडू से है, और कौन होता है इन सब मर्डर और किडनैपिंग के पीछे का मास्टरमाइंड, ये सब आपको सीरीज देखने पर पता चलेगा। पिछले 2-3 दिन से मुझे अजीब से कॉल्स आ रहे हैं। हेलो, आप चाहते क्या हैं? सर, ये नॉर्मल किडनैपिंग मर्डर का केस नहीं है, कि उससे आगे का मामला है। वहंच की अंडरवर्ल्ड और इस केस का कुछ न कुछ कनेक्शन है। ये घर नेपाल, काठमांडू सर, टू बी प्रिसाइज।
नंबर 6 पर आती है हमारी अगली वेब सीरीज मोहन नगर। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है एक पुलिस ऑफिसर से, जिसे उसके सीनियर ने बताया हुआ होता है कि शहर में एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घूम रहा है और जिसे पुलिस बहुत दिन से ढूंढ रही है। और जब भी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है तब वो पुलिस के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करके छूट जाता है। और सीरीज के दूसरे वर्जन में एक बिजनेसमैन जो कि हिट एंड रन केस में जेल जा चुका होता है और अपने बाप की पॉलिटिशियन होने की वजह से वो जेल से आसानी से छूट जाता है। और सीरीज के तीसरे वर्जन में स्टोरी दिखाई जाती है एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो कि एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले होते हैं और उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। तो क्या है ये 3 अलग अलग स्टोरीज और इनका आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है जिन्हें आप 20 से 25 मिनट में हर एपिसोड को देख सकते हो। नंबर 5 पर है हमारी अगली वेब सीरीज जिसका नाम है हंसमुख। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है जो कि एक डार्क कॉमेडी पर बेस्ड सीरीज है। सीरीज की कहानी में एक छोटे से गांव के कॉमेडियन को दिखाया गया है जो कि अपने हर शो से पहले एक आदमी का मर्डर कर देता है, लेकिन वो किसी नॉर्मल इंसान का मर्डर नहीं करता है। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मार देता है जिनकी वजह से सोसाइटी के लोग और आम आदमी परेशान होते हैं। और इन सभी मर्डर्स और किलिंग में उस कॉमेडियन का साथ देता है उसका मैनेजर, जो कि मैनेजर कम और डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने का काम ज्यादा करता है। सीरीज के अंदर ट्विस्ट जब आता है जब उस कॉमेडियन को मुंबई के अंदर एक शो करने के लिए बुलाया जाता है और मुंबई जाकर भी वो इस सीरियल किलिंग को नहीं छोड़ता। और क्या सब कुछ हुआ होता है उस कॉमेडियन की पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से उसे एक सीरियल किलर बनना पड़ता है, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज की कहानी में कॉमेडी के साथ साथ आपको थ्रिलर और क्राइम भी देखने को मिलने वाला है, इसीलिए आपको वेब सीरीज हंसमुख एक बार जरूर देखनी चाहिए। और थोड़ा मुस्कुराइए ना। अरे क्या हुआ, कोई मर गया क्या? शहर में तो साला हरामी लोग भर भर के पड़ा हुआ है। ये देखो क्या पहना है, ये हम आदमी है अलादीन का चिराग। सबके लबों पर, सबकी जुबान पर बस एक ही नाम। नंबर 4 पर आती है वेब सीरीज धनबाद ब्लूज। ये एक बंगाली वेब सीरीज है जिसे आप हिंदी में MX प्लेयर पर देख सकते हो। इस सीरीज की कहानी फोकस्ड है एक ऐसे डायरेक्टर पर जो अपने करियर में बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल होता है और वो अपने लाइफ और करियर को और बेहतर बनाने के लिए कोई अच्छी मूवी डायरेक्ट करने के लिए कोशिश करता है। तभी सीरीज के अंदर एक ट्विस्ट आता है जिसमें उस डायरेक्टर को झारखंड में एक मूवी के शूट के लिए मौका मिलता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ के कुछ गैंगस्टर लोग उससे कुछ अबनॉर्मल मूवी डायरेक्ट करवाना चाहते हैं और उसके बाद उस डायरेक्टर की लाइफ पूरी तरह से खतरे में पड़ जाती है। 20 से 25 मिनट के इस सीरीज के टोटल 9 एपिसोड्स हैं और बंगाली में रिलीज होने के साथ साथ इस सीरीज को MX प्लेयर पर हिंदी में काफी अच्छे से डब किया गया है, जो कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। दोस्तों नंबर 3 पर है अगली सीरीज पॉइजन, जिसके अब तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। Z5 पर रिलीज हुई इस सीरीज की स्टोरी फोकस्ड है एंटोनियो वर्गीस नाम के एक डॉन पर जो गोवा में एक ड्रग्स का बिजनेस रन करता है। और सीरीज में दूसरी तरफ कैरेक्टर होता है रणवीर, जिसे निर्दोष होने के बावजूद जेल भेज दिया जाता है और जेल से छूटने के बाद वो अपना बदला पूरा करने के लिए गोवा आता है। तो क्या कनेक्शन होता है रणवीर का उस एंटोनियो डॉन से और क्या पुलिस एंटोनियो वर्गीस को पकड़ने में कामयाब हो पाती है नहीं, ये सब आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। सीरीज के अंदर टोटल 11 एपिसोड्स है। वेब सीरीज अभय की तरह इस सीरीज का भी प्लॉट और इन्वेस्टिगेशन ड्रामा आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो आपको ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। बॉयज एंटोनियो वर्गीस, ये है असली माल। आज वर्गीस को पहली चोट लगेगी गोवा पुलिस की तरफ से। अगर वक्त और जरूरत की कीमत सही हो तो प्यार और वफादारी अक्सर मार खा जाते हैं। अपना धंधा पैसे पे नहीं डर पे चलता है। एक एक करके मैं सारी चीजें छीन लूंगा जो तुमने मुझसे छीने थे। सेकंड नंबर पर है वेब सीरीज पाप द फाइनल चैप्टर। असल में ये भी एक बंगाली वेब सीरीज है जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकेंगे और ये एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी कहानी बेस्ड है एक बंगाली फैमिली पर, जहां हर साल दुर्गा पूजा के दिन उनकी फैमिली में दुर्गा पूजा की जाती है। लेकिन एक बार दुर्गा पूजा के वक्त ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से उनका बेटा घर छोड़कर निकल जाता है और कई सालों बाद वो लड़का फिर से अपने घर आता है और उसके बाद इस घर में एंट्री होती है उस बहू की जिसे ये सब लोग ज्यादा इज्जत नहीं देते और इन सभी अनहोनी घटनाओं के पीछे वो सब लोग उस बहू को जिम्मेदार ठहराते हैं। किसका हाथ होता है इन सब हत्याओं के पीछे, ये सब आपको इस सीरीज में जानने को मिलेगा। सीरीज के अंदर टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिन्हें आप MX प्लेयर पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हो। लोग मेरे को बॉम्बे का राजा बोलते हैं। अभी तेरे को भी एक्टर बनने का क्या? मैं फिल्म में नहीं, मेरे भी फिल्म बनेगी। अब बारी है फ्रेंड्स इस लिस्ट की टॉप और नंबर 1 सीरीज की, जिसका नाम है मुंबई। अल्ट बालाजी पर रिलीज की गई ये सीरीज मुंबई पुलिस और गैंगस्टर के बीच की आपसी दुश्मनी पर बेस्ड क्राइम थ्रिलर सीरीज है।
सीरीज की कहानी स्टार्ट होती है एक न्यूली ज्वाइंट पुलिस ऑफिसर भास्कर शेट्टी से, जो कि स्टार्टिंग में ईमानदार पुलिस होता है, लेकिन बाद में वो इतना पावरफुल आदमी बन जाता है कि पुलिस भी उससे डरने लगती है और वो किसी भी तरह से अपने नाम और वेल्थ को बढ़ाने में लग जाता है। तो भास्कर शेट्टी पर गैंगस्टर या पुलिस कोई एक्शन लेती है या नहीं, ये सब सीरीज के अंदर आपको देखने मिलता है। माइंड ब्लोइंग डायलॉग्स और क्राइम थ्रिलर एक्शन स्क्रीन प्ले इस सीरीज को काफी यूनिक बनाता है। और इस सीरीज के अब तक एक सीजन रिलीज हो चुका है जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स है और इस सीरीज को IMDb पर 7/10 की रेटिंग दी गई है। गणित तो अच्छी है तेरी। क्यों? एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। अपनी चुल मिटाने के लिए फायर करोगे तो वही गोली उड़ता तीर बनकर गांड में घुस जाएगी। मैंगलोर से भागा हुआ एक लड़का होटल की सफाई करते करते मुंबई का टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गया। आमचा खरा हीरो भास्कर। मुंबई में सब गैंग्स मिला के 23 गैंग्स हैं, लेकिन इन मादर चोदों में एक मादर चोद बनेगा, रामा शेट्टी। बात बता भास्कर, तुम लोग को ये पुजारी का गैंग नहीं दिखता क्या? कल ही हमारे पीछे कुत्ते के माफिक पड़ा। हाँ? अगर पैसे में धोखा दिया तो कपड़े खरीदने के भी लायक नहीं बचेगा। सब तेरा जैसा भड़वा नहीं होता, कुछ लोग दोस्त होता। अरे वो टेंशन लेने का गरज ही नहीं। और पैसा देने के बाद भी मेरे को तू नहीं बोलने का। तो ये थी गाइस आज की टॉप 10 क्राइम और थ्रिलर पर बेस्ड सीरीज, जिन्हें आप हिंदी में OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। और अगर आपको इन सभी सीरीज में से किसी सीरीज का डाउनलोड लिंक चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM करके पूछ सकते हो। वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आज की इस लिस्ट में आपको कौन सी वेब सीरीज सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।